एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम जो डिस्कस करेंगे वो हम सीएनएस के कुछ एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम के या डाइजेस्टिव सिस्टम के किए थे, ऐसे ही कुछ हमारे जो फर्स्ट यूनिट है वो हमारी है सीएनएस। तो सीएनएस में कुछ ब्रेन के या फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम से रिलेटेड जो एमसीक्यूज़ हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो पहला एमसीक्यू है द टू मेन डिवीज़न ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ऐसे कौन से दो मेन डिवीज़न हैं जो हमारा पूरे नर्वस सिस्टम से बिलोंग करते हैं। पूरा नर्वस सिस्टम उन्हीं के अंडर में होता है, जैसे कि आपका ब्रेन के पार्ट्स या फिर कुछ भी। तो राइट आंसर होगा हमारा ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, आंसर सी, क्योंकि इन दो डिवीज़न से ही पूरा नर्वस सिस्टम जो है बना हुआ है। इन्हीं के अंदर फिर बाकी जितने भी रिमेनिंग पार्ट हैं वो सारे आते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है विच ऑफ द फॉलोइंग डिवीजन इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। मतलब ऐसा इन पांचों में से ऐसा कौन सा पार्ट है जो हमारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से बिलोंग नहीं करता या उससे रिलेटेड नहीं है। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हमारा क्या नहीं आएगा, हमारा नहीं आएगा ब्रेन, क्योंकि ब्रेन तो सीएनएस का पार्ट है। तो राइट आंसर हमारा होगा ए। नेक्स्ट आता है द सेल विद इन द नर्वस सिस्टम दैट ट्रांसमिट एक्शन पोटेंशियल आर, कि जो आपके नर्वस सिस्टम में जो मैसेज का आपका ट्रांसफ़र होते हैं या जो सिग्नल प्रोड्यूस होके आपका इफेक्टर ऑर्गन पे जाता है या फिर सिग्नल आते हैं, तो वो किस पे आते हैं, तो वो हमारे आते हैं जो मेन आपकी, जैसे कि किडनी की फंक्शनल यूनिट क्या होती है, नेफ्रॉन होते हैं। ऐसे ही इसका जो मेन फंक्शन है, जो मेन जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो हमारी किस पे आएगी, वो आएगी हमारी न्यूरॉन के अंदर। तो राइट आंसर होगा हमारा डी। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 4, द एंट्रिक नर्वस सिस्टम इज नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन डेट फंक्शंस टू। तो जो जैसे कि सीएनएस में हम ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड पढ़ते हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हम पढ़ते हैं सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक या फिर आपकी नर्व पढ़ते हैं स्पाइनल एंड क्रैनियल। ऐसे एंट्रिक नर्वस सिस्टम में हम पढ़ते हैं, एंट्रिक नर्वस सिस्टम का जो काम होता है वो हमारा होता है जीआई मोटिलिटी एंड उसके सिक्रेशन को कंट्रोल करना। तो राइट आंसर होगा हमारा ए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 5, द थिन ब्रांच्ड प्रोसेस ऑफ न्यूरॉन हुज मेन फंक्शंस टू रिसीव इनकमिंग सिग्नल आर कॉल्ड एज। तो जो थिन ब्रांच होती है न्यूरॉन की, सबसे पहले जो मैसेज कैप्चर होता है वो कहाँ पे होता है, तो सबसे पहले जो मैसेज कैप्चर होता है वो हमारा न्यूरॉन के पहले वाले पार्ट में होता है, जिसको हम बोलते हैं डेंड्राइट, क्योंकि यही मैसेज को कैप्चर करता है, यही सिग्नल को कैप्चर करता है। तो राइट आंसर होगा हमारा डी। नेक्स्ट आता है द एनी ड्रग डेट कैन एक्ट ऑन द सीएनएस मस्ट फर्स्ट पास थ्रू द बीबीबी विच या ब्लड ब्रेन बैरियर। तो राइट आंसर हमारा होगा जो ऐसी ड्रग होती हैं उनका एक्शन होता है, सेपरेट करती हैं ब्लड सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड से ब्लड को। तो राइट आंसर है डी। नेक्स्ट आता है हाउ मैनी लॉब्स आर इन ईच सेरिब्रल हेमिस्फेयर। तो दो हेमिस्फेयर होते हैं, एक हेमिस्फेयर में 4 लॉब होती हैं। राइट आंसर होगा हमारा 4। नेक्स्ट आता है हाउ मैनी पेयर ऑफ क्रैनियल नर्व विद इन द ब्रेन। तो क्रैनियल नर्व, जैसे स्पाइनल नर्व 31 पेयर में होती हैं, ऐसे क्रैनियल नर्व कितने पेयर में होती हैं, क्रैनियल नर्व होती हैं हमारी 12 पेयर में। राइट आंसर इज डी। नेक्स्ट आता है इम्पल्स एक्शन पोटेंशियल पासेज फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर एट द माइक्रोस्कोपिक गैप कॉल्ड एज साइनेप्स वेयर दे ट्रिगर रिलीज ऑफ केमिकल सिग्नल मॉलिक्यूल। मतलब जब इंफॉर्मेशन पासेस होती है, चाहे वो हैप्पीनेस की हो, सैडनेस की हो, तो कौन से ऐसे केमिकल्स होते हैं जो सिग्नल मॉलिक्यूल होते हैं जो आगे जाके उसको उसी चीज़ में कन्वर्ट करते हैं। जैसे हैप्पी का तो हैप्पीनेस में कन्वर्ट करेंगे, सैड का तो सैडनेस में। तो वो हमारे होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर, जो मैंने न्यूरॉन में ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है। नेक्स्ट हमारा आता है विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल सब्सटेंस इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर, कि इन पांचों में से ऐसा कौन सा है जो न्यूरोट्रांसमीटर नहीं है। एसिटाइलकोलिन न्यूरोट्रांसमीटर है, डोपामाइन न्यूरोट्रांसमीटर है, नोरेटिनलिन भी न्यूरोट्रांसमीटर है, नेक्स्ट सेरोटोनिन भी न्यूरोट्रांसमीटर है। तो हमारा जो न्यूरोट्रांसमीटर नहीं है वो है हमारा ग्लूकोज। तो राइट आंसर होगा हमारा बी। नेक्स्ट आता है हमारा द फंक्शंस ऑफ द माइलिन शीट फाउंड ऑन द माइलिनेटेड न्यूरॉन इज टू। अब माइलिन शीट अगर न्यूरॉन पे कवरिंग होती है तो वो किस लिए होती है, ताकि इन्फॉर्मेशन लीक ना हो, जो इन्फॉर्मेशन है वो जहाँ से जिसके लिए है मेन पर्टिकुलर उसी के लिए हो। तो माइलिनेटेड शीट की जो कवरिंग होती है वो हमारे न्यूरॉन को क्या करती हैं, इन्फॉर्मेशन को इंसुलेट। मतलब राइट आंसर जो हमारा होगा वो होगा हमारा बी, इंसुलेट दैम। नेक्स्ट आता है रिफ्लेक्स एक्शन इज अ पाथवे that typically involve several neuron and mediate।
तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा एन इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्स टू अ स्टिमुलस। तो राइट आंसर होगा हमारा डी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द नर्वस सिस्टम विच कंसिस्ट ऑफ ऑल द नर्व्स अराइजन फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज कॉल्ड। तो नर्वस सिस्टम से जो नर्व निकलती हैं वो कौन से सिस्टम में हमारी आती हैं, जैसे कि अभी हम CNS में हम ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड की स्टडी करते हैं। तो जो नर्व हमारे CNS से निकलती हैं वो सिस्टम हमारा कहलाता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। आंसर इज बी, मतलब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से ही क्रैनियल एंड स्पाइनल नर्व से आपकी निकलती हैं। नेक्स्ट आता है द कोऑर्डिनेटर सेंट्रल नर्वस सिस्टम आर। तो मेन कोऑर्डिनेटर कौन है हमारे CNS के, जो मेन जिनमें सारी फंक्शनिंग हो रही है, सारे मैसेज स्टोर होते हैं, सारी जितने भी बॉडी का कंट्रोल है वो करते हैं। तो वो जो हैं वो हैं हमारे ब्रेन एंड स्पाइनल कोड, क्योंकि CNS में हम किस चीज़ की स्टडी करते हैं, ब्रेन एंड स्पाइनल कोड। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कंसिडरिंग द स्पाइनल एंड क्रैनियल नर्व द पाथवे विच कंडक्ट इम्पल्स टू द CNS फ्रॉम रिसेप्टर इज क्लासिफाइड एज। मतलब जो मैसेज को लेके जाते हैं, जो नर्व मैसेज को लेके जाती हैं CNS तक, उन वो मैंने बताया था 2 नर्व होती हैं, एक सेंसरी एक मोटर। मोटर तो आके इफेक्टर ऑर्गन से काम करती हैं। नेक्स्ट जो सेंसरी, तो वो नर्व जो ब्रेन तक लेके जाती हैं वो नर्व हमारी कहलाती हैं सेंसरी नर्व। आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है द क्विक इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्स विच इज़ प्रोड्यूस बाई द CNS इज कॉल्ड। तो क्विक रिस्पॉन्स कब आता है, अब जैसे कि हमारा कहीं एकदम से हाथ किसी हीट वाली जगह पे रखा जाए या कोल्ड जगह पे रखा जाए, तो हम बिना सोचे समझे तुरंत के तुरंत ऑन द स्पॉट वहाँ से हटा लेते हैं। तो ये सारी स्टडी हम किस में करते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन में, मतलब सी। आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा द सिस्टम ऑफ मोटर पाथवे विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉलंटरी एंड कॉन्शियस एक्शन। तो ऐसा कौन सा सिस्टम जिसमें वॉलंटरी और कॉन्शियस एक्शन होते हैं, तो वो हमारा सिस्टम कहलाता है सोमैटिक नर्वस सिस्टम। मतलब कि जितनी भी फंक्शनिंग अपने ऊपर थोड़ी कॉन्शियसनेस में होती हैं, या वॉलंटरी प्रोसेस वही कि जो हमारी मर्जी हम कर सकते हैं इस तरह का, जैसे कि चलना फिरना, तो वो सारे स्टडी हम करते हैं सोमैटिक नर्वस सिस्टम में। आंसर इज बी। नेक्स्ट आता है द एंटायर नर्वस सिस्टम इज़ डिवाइडेड इनटू 2 मेन रीजन। तो नर्वस सिस्टम जो है वो कौन कौन से 2 मेन पार्ट में है, तो ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड। एंटायर नर्वस सिस्टम पूछा है तो हमारा इसका आंसर होगा बी, क्योंकि हमारी बॉडी में जो मेन 2 हम सिस्टम पढ़ते हैं, एक CNS और एक PNS। CNS में पूरा आ जाएगा ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, PNS में सारी नर्व आ जाएंगी। तो जो हमारे 2 मेन रीजन में बटे हुए हैं वो बटे हुए हैं CNS एंड द PNS। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ऑल द नर्वस टिश्यू आउटसाइड द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड फिल इन द ब्लैंक नर्वस सिस्टम। मतलब कि नर्वस सिस्टम में ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड में आपका क्या होगा, तो इसमें हमारा आंसर होगा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जिससे नर्व निकलती हैं। तो हमारा क्वेश्चन 19 का आंसर होगा ए। नेक्स्ट आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द बेसिक फंक्शंस ऑफ द नर्वस सिस्टम। इन चारों में से ऐसा कौन सा है जो हमारे नर्वस सिस्टम का फंक्शंस नहीं है। तो आंसर प्रोड्यूस मेजर बॉडी फ्लूइड्स सच एज प्लाज्मा या इंटरटिशियल फ्लूइड, जो हमारे ब्रेन से रिलीज़ नहीं होते हैं क्योंकि ब्लड तो होल बॉडी में है। तो ये वाला जो है आंसर सी, ये हमारा CNS का फंक्शंस या ब्रेन का फंक्शंस नर्वस सिस्टम के फंक्शंस में नहीं आता है। तो राइट आंसर होगा सी। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे CNS से रिलेटेड आपका, तो इसमें आपको हेल्प मिलेगी आगे फ्यूचर एग्ज़ाम में। तो बाकी जो इसके रिमेनिंग टॉपिक्स हैं या रिमेनिंग MCQs हैं CNS के या फिर अदर आपके यूनिट्स के, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगी। और एंड में मैंने यहाँ पे इनके आंसर लिखे हुए हैं, आप चाहे तो यहाँ से भी पढ़ सकते हैं, और ऊपर भी मैंने आंसर बता दिया, वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतने अच्छे आपको